हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की न्यूज है एलएसी से बिग ब्रेकिंग न्यूज। चीन की पीएलए और भारतीय सेना का डिसएंगेजमेंट पेंगोंग लेक से शुरू। अरे वाह! तो ऐसे लग रहा है कि अब सब पीछे पीछे जा रहे हैं और शायद टेंशन जो है अब कम हो रही नजर आ रही है। अब ये तो न्यूज देख के ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, न्यूज शुरू करते हैं, पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल और इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट सबके लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। भारत चीन के रिश्ते कैसे हैं? क्या कोई सुधार है या फिर मारामारी जैसी स्थिति ही अभी भी एलएसी पर बनी हुई है? इसी को लेकर हम बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। चीन की सरकार ने बुधवार को दावा किया है कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भारत के साथ 9 महीने से चल रहा टकराव अब खत्म होने की दिशा में बढ़ चला है। चीन के मुताबिक बुधवार को दोनों ओर से सैनिकों की एक साथ वापसी जो है वो शुरू हो गई है, यानी कि जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस था वो शुरू हो गया है। चीनी मीडिया ने भी दावा किया था कि पैंगोंग लेक के दक्षिणी और उत्तरी से इलाके से भारत चीन की सेना ने डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस को शुरू कर दिया है। तो ये चीन की तरफ से जो खबर बड़ी सामने आ रही है वो ये कि डिसएंगेजमेंट जो है एलएसी पर शुरू हो गया है। चीन की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्स पर्सन है वू कियान, वो कहते हैं कि चीन और भारत के बीच हुई मिलिट्री कमांडर लेवल की 9वें दौर की बातचीत में डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी थी। इसके तहत जो है दोनों देशों की सेनाओं ने जो पैंगोंग, हुनान और नॉर्थ कोस्ट जो उनके हिसाब से है उससे पीछे हटना वो शुरू कर चुके हैं। 9वें राउंड की जो बातचीत है पूर्वी लद्दाख के मोल्डो में 15 घंटे तक चली थी और उस वक्त ऐसी खबरें आई थी कि कोई बातचीत जो है, कोई समझौता जो है वो हो नहीं पाया है। इन जहां इलाके हैं जहां विवाद था उस इलाके से जो है सैनिक हटाने और तनाव कम करने के प्रोसेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो भारत ने कह दिया था उस वक्त वो पूरी तरह से चीन पर था। तो देखना था कि चीन अब क्या करेगा। इसके पहले जो हुआ, इसके पहले भी क्या कुछ हुआ है एंगेजमेंट के पहले वो बताते हैं। मंगलवार को दोनों देशों के बीच जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भावी एजेंडे यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर एक अहम बहस हुई थी, जिसके बाद जो है एलएसी पर चल रहे लंबे तनाव के खत्म होने की आशंका जो है वो लगातार जो है वो जताई जा रही थी। एक आपको बैकग्राउंड भी बता देते हैं कि क्या कुछ हुआ था पहले इसके। 5 मई को जो है दोनों देशों के जो सेना है उनके बीच जो है झड़प की खबर आई, जिसके बाद से स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में खूनी हिंसा हुई, जिसमें चीन ने धोखे से भारत पर हमला किया, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और भारत ने वहां पर जो है चीन के 40 से अधिक जो है वो चीनी जवान मार गिराए थे। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच जो है वो तनाव बढ़ गया था। कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत लगातार चल रही थी, लेकिन दोनों देशों की सेनाएं एक लंबे वक्त तक आमने सामने अपने टैंक, अपने हथियारों के साथ जो है वो खड़ी रही थी। जिसके बाद अब खबर आ रही है कि चीन जो है उसने डिसएंगेजमेंट पर हामी भरी है, उसकी सेनाएं जो है पीछे जा रही हैं और भारत भी जो है अपने सैनिक, जिसने चीनी सैनिकों को रोकने के लिए जिस तरीके से फ्रंट लाइन पर खड़ा किया था, तो दोनों का डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हो गया है। और कुल मिलाकर इस खबर से हम ये समझ सकते हैं कि इतने लंबे झगड़े के बाद जो है वो चीन की अकड़ जो है वो कम होती हुई दिख रही है, क्योंकि चीन ही वो पक्ष है जो लगातार इस पूरे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के खिलाफ कदम उठाता रहा। वो कभी टैंक्स लेकर आया, वो सब कुछ उसने पहले पहल किया। ऐसा लगा कि चीन जो है वो युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसके जवाब में जब भारत ने अपनी तैनाती शुरू की और एडवांस पॉइंट पर जो एडवांटेज हाइट्स वाले पॉइंट्स थे उस रेंज पर भारत ने कैप्चरिंग जब करी,
और चीन की एक टुकड़ी मतलब एक अच्छी खासी टुकड़ी जब घिर गई उस इलाके में, जब उन्हें मालूम चला कि जिस तरीके से भारत ने स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर अपने जो सफलता हासिल की है कब्जा करके, उससे चीन अगर आगे इंगेज होता है भारतीय सैनिकों के साथ आने वाले भविष्य में, तो फिर मुश्किल जो है उनकी बड़ी हो सकती है। ऐसे में आखिरकार चीन की अकड़ कम हुई है और डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस जो है वो खत्म हुई है, वो शुरू हो गई है। और इसको लेकर सूत्र ये भी कह रहे हैं कि भारत की ओर से देश के जो रक्षा मंत्री हैं वो देश के सदन में सूत्र बता रहे हैं कि वो जानकारी देश को दे सकते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपने भारत तक पर देखी। लगातार इससे जुड़ी और भी जो खबरें हैं वो भारत तक आपको दिखाता रहेगा। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, एक तरह से ये न्यूज़ तो बहुत अच्छी है कि कुछ ऐसी बातचीत हुई है और डिसाइड हुआ है कि दोनों तरफ से अब वो पीछे हटेंगे। पर मैं तो यही कहूँगी, यही मेरी सजेशन होगी कि अलर्ट, फुल अलर्ट पे ही रहें, क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है कि बात हुई है पर उसके बाद जो बातचीत हुई होती है उस पर अमल नहीं किया जाता। तो अलर्ट पूरा रहना चाहिए। और मेरा एक और कंसर्न है, जैसे वो कह रहे हैं कि हम भी वापस हट रहे हैं, तो जहां जहां हमने जैसे कह रहे हैं जो मेन पॉइंट्स थे जो हमने लिए थे, वो जो एडवांटेजेस पॉइंट्स है हमारे लिए, क्या वहां से भी हट रहे हैं? अगर हट रहे हैं तो वो मेरे पर्सनल बिलीफ तो है कि नहीं हटना चाहिए। अब आप बताना आप क्या सोचते हो। पर इस बारी तो चीन जो है उनको ये पता चल गया कि इंडिया जो है पीछे नहीं हटेगा और उनको एक तरह से हार फेस करनी पड़ी। जैसे उनको दिखा कि हमने सारे जो मेन पॉइंट्स हैं उनको एक्वायर किया, उनके ऊपर हम अब आ गए हैं और उससे आप लोगों को हम पूरा देख सकते हैं। तो उससे वो थोड़ा उनको जो है घबराहट हुई है। अब कहीं उनकी चाल ना हो ये हो कि भाई आप पीछे हट जाओ, वो पॉइंट्स जो है अब फिर खाली हो जाएं और फिर वो अपना नेक्स्ट थोड़े टाइम के बाद फिर कोई इस टाइप से कुछ करें और उसको लेने की कोशिश करें, फिर वही बैक टू स्क्वायर वन और हमको फिर से वहीं से शुरुआत करनी पड़े। तो ये इतना इन्होंने डिटेल में नहीं बताया, बस यही बताया कि दोनों ने डिसाइड हुआ है और वो पीछे हट रहे हैं। और मेरे ख्याल से जल्दी मेन न्यूज भी आ जाएगी। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो बताए, शायद कुछ ऐसी बात पब्लिकली अनाउंस भी करें, ऐसा कह रहे हैं। तो वो तो अब टाइम जो आएंगे वो बोलेंगे न्यूज में तो पता चलेगा, पर इनके हिसाब से तो ये शुरू हो गया है। तो मैं कहूंगी सोल्जर्स के लिए अच्छा है जो इतने टाइम से कह रहे हैं, 9 महीने हो गए हैं, तो इतने टाइम से जो वहां पे हैं, अपनी फैमिली से दूर है, बहुत ही टफ है उनके लिए। अगर तो ये सब सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, तो उनको भी अपने घर जाने का मौका मिलेगा, वो बहुत अच्छी बात है। पर अगेन अलर्ट तो पूरा रहना पड़ेगा जब तक 100% अश्योरिटी ना हो कि जो एग्रीमेंट हुई है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। राइट, तो काफी अच्छा वीडियो था। इसमें यही मेन पॉइंट है कि क्या गारंटी है कि वो वापस जाएंगे, कि इंडिया वापस जाएगा, वो लोग वापस जाएंगे। जैसे ही वापस जाते हैं उनको दिखता है कि इंडिया ने खाली कर दी, इमीडिएटली ग्रैब कर लें। पॉइंट ये है कि इसका इंश्योर कौन करेगा, कौन गारंटी देगा कि जो जगहें छोड़ के जा रही है इंडिया वहां पे दूसरा बंदा कब्जा नहीं करेगा। जैसे सिमिलरली जो कारगिल में हुआ था, कारगिल में यही हुआ था कि जब हम छोड़ के गए अपनी पोस्ट, पाकिस्तान ने पीछे से कब्जा कर लिया। तो यहां पे क्या गारंटी है कि वो लोग जाएंगे और हम लोग जाएंगे तो वापस कब्जा नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्योंकि इंडिया ऑलरेडी फेस कर चुका है, तो डेफिनेटली अब इंडिया को ऑलरेडी एक मैकेनिज्म आ गया होगा कि हाउ टू कंफर्म कि डेफिनेटली वो जाएंगे फिर हम जाएंगे। इस तरीके से आई एम श्योर कि कुछ, और पहले भी कई न्यूज आई थी कि चाइना वाले जब कहते हैं कि हम जा रहे हैं तो सारा इक्विपमेंट सब सामान वहीं छोड़ देते हैं, फिर जाते हैं, सर्वेलेंस का सब लगा के चले जाते हैं कि ऐसे वो वापस आएंगे उसी जगह पर। राइट, तो पहले बहुत न्यूज आई थी कि जो वो बोलते हैं छोड़ते, ऐसे नहीं कि सारा सामान लेके चले जाते, नहीं, वहीं छोड़ के अब बस खुद चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अब हमें जो है सब पता चल चुका है उनकी टैक्टिक्स के बारे में, क्योंकि इतनी न्यूज आ चुकी है, सब कुछ स्टडी हो चुका है कि वो लोग कैसे काम करते हैं। तो देखेंगे कैसे विड्रॉल होता है। अगर ऐसा हो रहा है कि सारे इक्विपमेंट हटाइए, पूरा जीरो करिए, आप उधर जाइए, तब गारंटी है कि आपको समय लगेगा। फिर कुछ स्पाई एजेंसी या कुछ छोड़ के जाने पड़ेंगे जो भी मॉनिटर होते रहेंगे कि वापस ना आए। तो आई एम श्योर इंडिया ने कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकाल लिया होगा टू मेक श्योर कि जो विड्रॉल हो रहा है, जो नीचे जा रहे हैं, दोनों की दोनों जो फोर्सेस हैं ट्रूली नीचे जाएंगी और वो लोग वापस ना आ सकें।
अगर कोशिश करते हैं तो हमें इमीडिएटली अलर्ट आ जाएगा, और अगर ऐसा हो तो कोई ट्रीटी साइन की हो कि अगर तुमने ये किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिससे फिर उस ट्रीटी को बोल सकते हैं कि आपने ये ट्रीटी तोड़ दी है, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ये हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो देखेंगे, काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो आप बताना अपने थॉट्स, और मेरा जो क्वेश्चन है कि हमने जो पॉइंट्स लिए थे उससे भी क्या हम पीछे जा रहे हैं कि नहीं, अगर पता हो तो वो जरूर इन्फॉर्मेशन शेयर करना। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।